राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 358 नवान पारायण तीसरा विश्राम से आगे। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई, देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि बसोष्ट मुनि कौशिक आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए, सूतन समेत पूजि पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। कई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहितर निवासा, मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक झाऊ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस ही भांति। उमगी अवध आनंद भई, अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलत नित चहहि, विश्वामित्रु चलन नित चहहि। राम सप्रेम विनय बस रहहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनि राऊ, मागत बिदाराऊ अनुरागे। सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवकु समेत सुत नारी, करब सदा लरकन पर छोहू। दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राऊ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुखावन बानी। दीनी असी सभी प्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। वामदेव रघुकुल गुण, वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ। बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ, बहुरे लोग रजाय सुभयऊ। सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, जह ते राम ब्याहु सब गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा, आए ब्याहि राम घर जब ते। बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, सकहि न बरनि गिराहि नाहू। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सीय जसु मंगल खानी। तहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनि करन कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुवीर चरित पार बारिधि पारु, कवि कौने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विबाहु जे, सप्रेन गावहीं सुनहि। तिनकं सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा सदा उनका ताप हमेशा के लिए मिट गया, शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए।
वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास को कह रहे हैं, राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता और अधिक बढ़ते ही जा रही है। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, बढ़ते ही रहे। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, बच्चों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह, सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई, तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, रविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री राम जी और सीता जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम, दोहा 361। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विंध्यसने प्रथम सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान संपूर्ण हुआ। बालकांड संपूर्ण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बालकांड के उपरांत हम रामचरितमानस के अगले सोपान अयोध्या कांड की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। आज अगली कथा में इसका वर्णन आरंभ होगा। जय श्री राम।